वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दही इलाके गौरी गार्डन अली रहब सेंटर के बाहर पिछले 4 दिनों से एक लड़की धरना दिए बैठे हैं। इससे बात इज्जत है तो वो इज्जत इस तरह गलियों में नीलाम ना करती है। ठीक है, मैं इतने दिनों से यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ से मर्दान से आई हूँ और मैं इतने दिनों से इसी मसले को देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी भी वालदा होगी, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। तो जब आपको कुछ होगा तो आपकी वालदा सबसे पहले आपको दर्दमंद होगी। बीवी बाद में होती है, वालदा पहले होती है। ठीक है, अभी कानून भी यही पास हुआ है पहले कि मतलब वालदा जो है उसको पूरा इख्तियार है को अपने बच्चे का इलाज करवा सकती है। ठीक है, मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिट करवाया। इज्जतदार औरत गले में नहीं बैठती। ठीक है, उस जिसने आपको खुद बताया कि मैंने लव मैरिज की है, मैंने शादी खुद की, सब चीज़ उसने बताई, मैंने नहीं बताई। उसके बाद हाँ, उसके बावजूद मैंने उसको अपने घर में रखा, उसको इज्जत दी, उसको सब कुछ दिया। उसके बावजूद जब मेरा बेटा उसकी वजह से इस हालत में पहुंच गया कि वो आइस के नशे तक पहुंच गया, तो फिर मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसका कोई हल निकालूं। मैं उसको मरते हुए देख सकती हूँ? नहीं देख सकती ना। तो फिर मैंने तो अपना लीगल काम किया है, मैंने कोई गलत काम किया नहीं। ये पेशेंट सलमान मेरे पास एडमिट हुए थे 24 तारीख को, और ये क्लियर कट जो केस है वो आइस एडिक्शन का है। ठीक है, अब ये 24 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुए हैं, आज है 5 तारीख, तो इनको तकरीबन 14 से 15 दिन का टेन्योर हुआ है अभी। तो उसमें ये कि जो भी ड्रग एडिक्शन का इलाज होता है उसका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बॉडी से नशे के जो केमिकल्स हैं उनका खराज होता है। अब उसमें ये होता है कि फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, विड्रॉ होता है। अब ये कि वो उनकी जो कंडीशन है वो साइकोलॉजिकली बड़े वीक हैं और उनकी ओरिएंटेशन जो है वो बड़ी पुअर ओरिएंटेशन है। इवन कि अभी उनको टाइम का, डे का, डेट का, इन चीज़ों का अंदाज़ा तक नहीं है कि आज क्या डेट है, आज क्या टाइम है, मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट हमारी जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो फर्स्ट मंथ में पेशेंट से मुलाकात अलाउ नहीं करते, मतलब इस पोजीशन में बिल्कुल मुलाकात अलाउ नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद हमने इनकी वाइफ से, इनके पेरेंट्स से, इनकी पेरेंट्स से 1 दफ़ा मुलाकात करवाई और वाइफ से 2 दफ़ा मुलाकात करवा चुके हैं। जो आपके सेंटर के बाहर जिन्होंने धरना दिया? जी बिल्कुल, उनसे 2 दफ़ा मुलाकात करवा चुके हैं और हम उन्हें बारहा ये बता चुके हैं कि इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि इनको यहाँ पे बार बार मुलाकातें करवाई जाएं और यहाँ इनका डिस्चार्ज करवाया। तो इनकी जो जितनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है वो आपके पास सारी मौजूद है? जो सबसे पहले हमारे पास होता है वो होता है एडमिशन फॉर्म। ठीक, उसका मैं बताता चलूँ कि अब इस खातून का ये भी यहाँ पे एडमिट उनको किसने करवाया था? इनके पेरेंट्स ने करवाया। और मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो हमारा एडमिशन फॉर्म है उस पे हम जो ब्लड रिलेशन होता है उसके सिग्नेचर और थंब लगवाते हैं। जिसका ब्लड रिलेशन नहीं है हम उसको एडमिट ही नहीं करते। अब इनके फॉर्म पे आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये इनके फादर के साइन है और इनका थंब है। फादर की परमिशन से ये बच्चा एडमिट हुआ है, इसका इलाज स्टार्ट हुआ है। आपने फादर के अलावा जो बाहर खातून बैठी है उनको जो 2 दफ़ा मुलाकात करवाई है वो किस बिहाफ पे करवाई थी आपने? वो इस वजह से करवाई थी कि उसके पास छोटा सा बच्चा है। हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि वो इंसान है, एक इंसानी एतबार से हमने उनकी मुलाकात करवाई कि मुमकिन है ये यहाँ से मिलने के बाद अपने घर चली जाएं और उसका इलाज कंप्लीट होने दें। और हमने उन्हें मुलाकात में ये चीज़ कन्वे भी की है कि आपके हस्बैंड का इलाज हो रहा है, अंडर मेडिकेशन है, अंडर ट्रीटमेंट है, तो उनका इलाज होने दें। जैसे ही वो इलाज कंप्लीट होगा तो उसने घर आना है। ठीक है, अब मसला ये है कि पेरेंट्स ने एडमिट करवाया है, खातून ये कह रही है कि पेशेंट को मेरे हवाले कर दें। अब हमने सरप्रस्त के साइन लिए हैं, थंब लिया है, तो हम उस खातून के हवाले कैसे कर दें? और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं है। दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ लेने के बाद एसी रूरल से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने फिल-फौर थाने की नफरी को मौके पर भेज दिया और यकीन दहानी कराई कि इस मामले को फिल-फौर हल करें।